एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि मुनि आए। वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। सुबह का वक्त था। वो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। सभी गांव वाले उनके दर्शन को आते, उनसे मिलते और चले जाते। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ऋषि मुनि समझ चुके थे कि इस गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। उनमें स्वार्थ, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। सभी मिलजुल कर रहते हैं और वे ऋषि मुनि की बहुत सेवा भी करते थे। कुछ समय बाद ऋषि मुनि का उस गांव से जाने का समय हो जाता है और जाते वक्त वे उन गांव वालों से कह जाते कि आपका गांव बर्बाद हो जाए और गांव के सभी लोग बिखर जाएं। इतना कहकर वे वहां से दूसरे गांव में चले जाते। वहां दूसरे गांव में भी वे पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं और उस गांव के लोग ना तो उनसे मिलने आते, ना ही उनकी कोई सेवा करते और उन्हें भला बुरा भी कहते। ऋषि मुनि ये समझ चुके थे कि यहाँ के सभी लोग दुर्गुणी हैं और स्वार्थी हैं। गांव के सभी लोग भी एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और मिलजुल कर भी नहीं रहते। कुछ समय बाद ऋषि मुनि उस गांव से भी चले जाते और जाते समय उन गांव वालों से कहते, आपका गांव आबाद रहे, सभी लोग इसी गांव में रहें। इतना बोलकर वहां से चले जाते। यह सब सुनकर उनका शिष्य ऋषि मुनि से पूछता, गुरुजी, आपने दोनों गांव में ऐसा क्यों कहा? जिस गांव के व्यक्ति अच्छे थे उनसे आपने कहा कि आपका गांव बर्बाद हो जाए और सभी लोग बिखर जाएं, और जिस गांव के व्यक्तियों को बर्बाद होकर बिखरना चाहिए उनसे आपने कहा कि आपका गांव आबाद रहे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छे लोग बिखरकर जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई ही फैलाएंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे बुराई ही फैलाएंगे। इसलिए वे एक ही जगह सीमित होकर रह जाएं। ऐसा इसलिए मैंने उनसे कहा और उनकी बुराई सीमित स्थान पर रहकर खत्म हो जाए। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए।